आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 4 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। सूत्रा नंबर 4 है, अविद्या क्षेत्र मूत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छन्नो दाराणाम। अविद्या क्षेत्र मूत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। तो इसके पहले सूत्र में, सूत्रा नंबर 3 में जो पतंजलि का सूत्र है, वह क्लेश के प्रकार के बारे में बताए हैं। उसमें क्लेश कितने तरह के होते हैं, तो उसमें पतंजलि जो है 5 प्रकार के क्लेश की चर्चा किया है। जो अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। लेकिन आगे पतंजलि सूत्रा नंबर 4 में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये चारों का बीज, मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण अविद्या है, अनअवेयरनेस है, इग्नोरेंस है, जागरूकता की कमी है, जागरूकता का अभाव है। उसी कारण से ये चारों का जन्म होता है। अगर वो खत्म हो जाए तो ये चारों खत्म हो जाएंगे। तो सूत्रा नंबर 4 में पतंजलि बता रहे हैं कि ये जो चारों है, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है, ये चारों में 4 अवस्थाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अस्मिता में 4 अवस्था होता है। 4 अवस्थाओं में मनुष्य के अंदर, उसके चित्त में, यह एक्टिव एवं नॉन एक्टिव रहता है। वो कैसा रहता है, सूत्र में उन्होंने बताया है। तो सूत्र जो है वो 4 कौन है? प्रसुप्त है, पहला प्रसुप्त है, दूसरा तनु है, तीसरा विच्छिन्न है, चौथा उदार है। ये 4 अवस्थाएं हैं। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जहां तक मेरी समझ है। तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम मतलब हुआ जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इस प्रकार 4 अवस्थाओं में वर्तमान रहने वाले हैं। एवं उत्तरे सामने जिसका वर्णन तीसरे सूत्र में किया गया है। उत्तरे सामने जिसका वर्णन तीसरे सूत्र में कर दिया गया है। अविद्या के बाद किया गया है। जो अविद्या के बाद 4 सूत्र है, जो अभी मैं पहले थोड़ा सा बोला हूँ, उन अस्मिता आदि चारों क्लेशों, उन अस्मिता चारों क्लेशों का मतलब अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का क्षेत्रम माने कारण क्या है? अविद्या है, जो पहले हम थोड़ा बोल चुके हैं। तो पहला प्रसुप्त है। प्रसुप्त किसको कहते हैं? प्रसुप्त किसको कहेंगे? प्रसुप्त उसको कहते हैं कि वो बीज रूप में मनुष्य के चित्त में, साधक के चित्त में पड़ा रहता है, प्रसुप्तावस्था में रहता है। बीज जो है, क्लेश का बीज जो है, वो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश चारों में से कोई भी हो सकता है। वो
प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, वह एक्टिव नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वह अवसर पाता है, भूमि पाता है, सही इन्वायरमेंट पाता है, वह एक्टिव हो जाता है। बीज पड़ा रहता है, जैसे बीज कहीं पड़ा हो वैसे जर्मिनेट नहीं होगा। जब बरसात होगा, पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, जमीन से उसको उर्वरा शक्ति मिलेगी, वो इन्वायरमेंट सही कंडीशन मिलने पे वो जर्मिनेट हो जाता है। उसी तरह से जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के रूप में जो पड़ा हुआ है, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के रूप में, वो एक्टिव हो जाता है। दूसरा है तनु। तनु उसको कहते हैं, तनु की अवस्था वह है जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कार्य, क्लेश में कार्य करने की शक्ति जो है कम हो जाती है। कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है। क्लेश होता है, लेकिन होता क्या है, जब साधक अभ्यास और वैराग्य की साधना करता है तो वो उस अवस्था तक जाता है, समाधि लाभ को जाता है, वहां तक पहुंचता है, तो जो क्लेश है वो क्षीण हो जाते हैं, जो कि पहले सूत्रा में, समाधि पाद में और इसमें भी हमने चर्चा किया है कि क्लेश क्षीण होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे जो तनु की अवस्था है, तनु का मतलब होता है क्षीण हो जाना, कम हो जाना, ऐसा ये बता रहे हैं। तो क्षीण, उसकी शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि अभ्यास और वैराग्य से जो अटैचमेंट है वो कम हो जाता है। जब अटैचमेंट कम हो जाता है तो क्लेश अपने आप तनु हो जाता है। फिर तीसरा है विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न अवस्था तीसरी अवस्था है जब कोई क्लेश उदार होता है, उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है, इसे हम विच्छिन्नावस्था कहते हैं। तो विच्छिन्न किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के अंदर राग और द्वेष दोनों होता है, क्रोध और प्रेम दोनों अंदर पड़े हुए हैं। तो कभी देखेंगे आप कि जैसा सिचुएशन होता है, कभी वह राग करता है तो द्वेष दबा रहता है, कभी द्वेष करता है तो राग दबा रहता है, कभी वह प्रेम में उठा होता है तो घृणा दबी रहती है, जब कभी इन्वायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से घृणा ऊपर उठ जाता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, तो प्रेम दबान महसूस होता है। तो इस तरह के अवस्था को, मतलब एक का एक्टिव होना, दोनों एक ही है, प्रेम और घृणा की ऊर्जा एक ही है, दो नहीं होती, ऊर्जा एक ही होता है। अटैचमेंट के हिसाब से जैसा अटैचमेंट होता है उस अवस्था में वह एक्टिव होता है। प्रेम की अवस्था के में अटैचमेंट होने से प्रेम होता है, और घृणा के फॉर्म में अटैचमेंट होता है तो घृणा हो जाता है। तो इसको कहते हैं एक का एक्टिव होना, दूसरे का एक्टिव ना होना। इसको हम ये कह रहे हैं विच्छिन्न है। आप देखते होंगे कि वही व्यक्ति वही ऑब्जेक्ट होता है। परिवार में आप देखिए, पति पत्नी या मित्र के बीच में अभी वो घृणा भी कर रहा होता है, फिर अगले दिन प्रेम करता है, अगले दिन प्रेम करता है, फिर अगले दिन घृणा करता है। या दिन में भी आप देख सकते हैं, 1 घंटा प्रेम में होता है, दूसरे क्षण वह घृणा कर रहा होता है, प्रतियोगिता कर रहा होता है। तो इस तरह के अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश अगर चित्त में ऐसी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं तो आप अपना ऑब्जर्व करिए कि इसमें आप कहाँ खड़े हो, आप कौन से अवस्था में आप ज्यादा हो, कौन में कम हो, किसमें। चौथा है उदार।
जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्तया कर रहा हो उस समय वही उदार कहलाता है। जिस समय जो क्लेश अपना कार्य कर रहा होता है, मतलब एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अस्मिता एक्टिव है, अस्मिता नामक क्लेश एक्टिव है तो एक्टिव रहेगा, दूसरा अन्य दबा रहता है।